मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस लाइन का अर्थ तो सभी जानते होंगे, लेकिन जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है कल, तो वहाँ पे तो ये लाइन किसी भी तरह से लागू ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मजहब पूछ के, धर्म पूछ के ही उन्होंने गोली चलाई है। तो अगर हम तो कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई धर्म नहीं होता है तो उन्होंने धर्म के नाम पर केवल हिंदुओं को ही क्यों मारा? क्या केवल वहाँ पर हिंदू ही थे, मुस्लिम नहीं थे? ठीक है, हम मानते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसको साबित करने के लिए हमारे देश के हिंदुओं को ये साबित करना पड़ेगा। अब हर मुस्लिम को आवाज़ उठानी पड़ेगी उन आतंकवादियों के खिलाफ। अगर सारे मुस्लिम मिलकर आवाज़ उठाएंगे ना, तो उन आतंकवादियों के भी हौसले जो है पस्त पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुमने मोदी को सर पर बैठा रखा है। हम हिंदुस्तानियों को बोला गया है कि तुमने मोदी को सर पर बैठा रखा है। तो अगर हमने मोदी को सर पर बैठा रखा है तो क्या तुम लोग जान ले लोगे? तुमने कहा कलमा पढ़ो, अजान पढ़ो, ठीक है, और जो नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी। जब ये प्रूफ हो गया कि वो हिंदू है और केवल पुरुषों को मारी गई है और औरतों से कहा गया है कि जाओ और मोदी जी को बोलो जाके, तो आज ये सवाल उठता है कि सच में आतंकवादियों का कोई धर्म होता है या नहीं होता है? ये देखकर तो लगता है कि नहीं, आतंकवादियों का धर्म होता है। लेकिन अगर इसको गलत साबित करना है तो सबको आवाज़ उठा के दिखाना पड़ेगा, चाहे वो इस देश में रहने वाला हिंदू हो, चाहे वो इस देश में रहने वाला मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म जाति का हो, कि नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। पहलगाम में जितने भी लोगों की जान गई है, वो भी तो इंसान थे, किसी का बेटा था, किसी का पति था। मजहब तो बाद में आता है ना, धर्म तो बाद में आता है। तो अपील है सभी से कि इस चीज़ पर अपनी आवाज़ तो ज़रूर उठाएं। मोदी आगे चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, और अगर आज मोदी ने साबित कर दिया ना कि नहीं, जिनकी जान गई है वो बहुत कीमती थे, किसी के परिवार का वो भी चिराग थे, तो हम मोदी जी के साथ हमेशा हैं।